दोस्तों, वेलकम टू कंपटीशन फॉर नेशन। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए 67 बीपीएससी का टेस्ट सीरीज 20 लेकर आया हूं, जो कि मार्क्समैन के बुक इंडियन पॉलिटी से संबंधित है। दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज का कट ऑफ रहेगा 99। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के बीच आता रहे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन भारतीय संवैधानिक विकास से रिलेटेड होगा। इसका पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का संवैधानिक विकास से रिलेटेड। केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैत शासन स्थापित किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी के अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 इसके अंतर्गत आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गवर्नर जनरल को संघ में अवशेष शक्तियां दी गई थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिप्स मिशन द्वारा। क्रिप्स मिशन द्वारा एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 लाख व्यक्ति। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 के अंतर्गत 1940 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू 1940 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वराज पार्टी ने 1934 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रांतीय सभाओं द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रेंड्स ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 जनवरी 1947 में भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। नेक्स्ट है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुल 12 अधिवेशन हुए थे संविधान सभा के। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन भारत के संविधान के निर्माण हेतु लगा था समय। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 अन्य सदस्य थे। नेक्स्ट है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू सदस्य नहीं था। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बी एन राव भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एन राव द्वारा भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा की सलाहकार समिति का अध्यक्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 22 जुलाई 1947 ईस्वी में भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को प्रथम बार स्वीकार किया था। नेक्स्ट है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 अगस्त 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। नेक्स्ट है, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स
ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था, जिसे हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए संवैधानिक सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बम्बई प्रेसिडेंसी से बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। नेक्स्ट है, किस वर्ष में जनगणमन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1950 में जनगणमन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। नेक्स्ट है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रेंड्स 26 जनवरी 1950 से अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कौन किसके द्वारा की गई थी फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महात्मा गांधी जी ने यह सुझाव दिया था। नेक्स्ट है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका गया यह कथन है, यह कथन किसका है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आइवर जेनिंग्स का यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संविधान के स्रोत से रिलेटेड क्वेश्चन, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत की संघात्मक व्यवस्था कनाडा से संबंधित है। नेक्स्ट है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत और यूएसए के में है न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उद्धृत की है भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आयरिश गणतंत्र के उदाहरण पर प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी रूस पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में अनुच्छेद और अनुसूची से रिलेटेड, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद थे आरंभ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 22 भागों में भारतीय संविधान को विभाजित किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाग 11 और अध्याय 1 भारतीय संविधान का संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पहली। नेक्स्ट है,
यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहली अनुसूची को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 अनुसूचियां कुल। नेक्स्ट है, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? कौन सा विषय समवर्ती सूची का है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपराधिक मामले समवर्ती सूची का विषय है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट है, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 42वें संशोधन द्वारा उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। यह बीपीएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक का प्रावधान है। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के भी शेयर कीजिए और वीडियो में अंतिम तक बने रहिए फ्रेंड्स। इससे आप लोगों को बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं इस वीडियो से, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन बीपीएससी इस बार जरूर पूछेगा इस वीडियो से। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विरोधी कानून से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से इसका उल्लेख नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गैस का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृषि भारतीय संविधान के संघ सूची से सम्मिलित नहीं है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेलवे पुलिस का उल्लेख है। नेक्स्ट है, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? पंचायती राज विषय फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य सूची में पंचायती राज विषय सम्मिलित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दंड प्रक्रिया। नेक्स्ट है, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7वीं अनुसूची में उल्लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन राज्य सूची में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान को किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5वीं। नेक्स्ट है, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मणिपुर में लागू नहीं होती है अनुसूची 6। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, उद्देश्य से रिलेटेड क्वेश्चन, भारतीय गणतंत्र के 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नाम से किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत तथा इंडिया के नाम से संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रेंड्स, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। तो चलिए फ्रेंड्स
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो इसका ऑप्शन है फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन है मौलिक अधिकार संविधान की प्रस्तावना, 9वीं अनुसूची, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अखंडता शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट है, समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वें संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। नेक्स्ट है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हम भारत के लोक शब्दों से संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सार्वभौमिकता से यह सिद्धांत जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोक कल्याण भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उद्देशिका संविधान की आत्मा कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट भारतीय शासन प्रणाली से रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती है। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सत्तावादी सरकार भारतीय राजतंत्र की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनता प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एकल कार्यपालिका अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। नेक्स्ट है, भारत में प्रजातंत्र इस तत्व पर आधारित है कि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किनसे विनिर्धारित होता है कि भारत संविधान परिसंघीय है? निम्नलिखित में से किनसे निर्धारित होता है फ्रेंड्स कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण से। नेक्स्ट है, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यायिक समीक्षा है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के विजहत होने के कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। नेक्स्ट है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, के सी व्हीयर ने कहा था कि भारत अर्ध संघात्मक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? तो इसका हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, केसी वेयर का है यह कथन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि संविधान को संघात्मकता के ढंग के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बी आर अम्बेडकर का यह कथन है। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार, यह सही नहीं है। नेक्स्ट है, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान व्यक्ति में निहित हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संप्रभुता राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक से रिलेटेड, भारत का राष्ट्रीय पशु है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाघ, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है भारत का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तिलियां फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन गायन काल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 52 सेकेंड है इसका गायन काल। नेक्स्ट है, राज्य एवं संघराज्य क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद में, नए राज्य के गठन की शक्ति संसद में निहित है। नेक्स्ट है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत राज्यों का संघ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति द्वारा, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होता है। नेक्स्ट है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद को, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड्स हम लोग। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रथम अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8, भारत में 8 संघ शासित प्रदेश हैं। अभी जम्मू कश्मीर लगा के 9 हो गया फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर 9 आप लोग बोल सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 20 सीटें आरक्षित है। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य बनाए। नेक्स्ट है, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश है भारत में। नेक्स्ट है, किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश के राजधानी का नाम अभी तक नहीं बदला गया है। नेक्स्ट है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था? कौन से संशोधन के अंतर्गत सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 35वें संशोधन के अंतर्गत सिक्किम भारत का एक नया राज्य बनाया गया था। नेक्स्ट है, तेलंगाना राज्य स्वरूप में आया? तेलंगाना राज्य कब स्वरूप में आया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य स्वरूप में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1953 में की गई थी। नेक्स्ट है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। नेक्स्ट है, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था भाषाई आधार पर सर्वप्रथम। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया था फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1953 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1956 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है, नागरिकता से रिलेटेड क्वेश्चन,
भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, किस देश में दोहरी नागरिकता पॉलिसी का सिद्धांत स्वीकार किया गया है, यानी कि पॉलिसी ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप का सिद्धांत किस देश में स्वीकार किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में यह स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट है, मूल अधिकार से रिलेटेड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार क्या है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, समता का अधिकार जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक है, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। तो फ्रेंड्स कैसा लगा यह वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप लोगों को 150 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ यह भी हमें कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों अगर आप लोगों को बीपीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग उस लिंक के माध्यम से जाके देख सकते हैं वीडियो को, और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल कंपटीशन कोऑर्डिनेशन पे जाके जुड़ सकते हैं आप लोग। दोस्तों जाते जाते वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे